हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल, वेलकम एवरीवन। शेफी मक्कड़ दिस साइड फ्रॉम ड्रीम्स इंस्टीट्यूट फाजिलका. As we all know that we are going to start new fresh tuition batches for class 10th. हम क्लास 10th के लिए ट्यूशन बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं. सिद्धांत सर ने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करी थी कल. दोबारा उस चीज़ को मैं बता रही हूँ कि हम 10th क्लास के लिए ट्यूशन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्यों हमें लगा कि यार हमें ट्यूशन्स करनी चाहिए स्टार्ट? वाई? रजे देखो, 10th क्या चीज़ है? 10th इज द बेस. अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप कुछ भी, कोई भी पोजीशन, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू वांट टू बी एन आईपीएस, तुसी की कर सकते हो भाई, तुसी की कर सकते हो. स्टार्टिंग थानू कित्थों करनी पड़ेगी? फ्रॉम वेयर? आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? 10th क्लास से. 10th क्लास से. 10th इज द बेस. 10th क्या है मेरे बच्चों? 10th इज द बेस. देखो जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मुझे इतनी गाइडेंस देने वाला नहीं था कोई. आई अग्री, हम जाते थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन्स जाते थे. क्या चीज़ करते थे वहाँ पे? क्या चीज़ करते थे? सपोज कोई भी चैप्टर करा हमने, सपोज साइंस का कोई चैप्टर करा, हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर करा, स्कूल में क्या होगा जी? मैम एक बच्चे को खड़ा कर रहे हैं, जी आप थॉरोली रीड आउट कर दो. ट्यूशन्स पे जा रहे हैं हम, ट्यूशन्स पे मैम क्या कर रहे हैं? ट्यूशन्स पे बोल रहे हैं, जी राजे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको टिक मार्क लगाओ. टेस्ट हो रहे हैं ट्यूशन्स पे, सब्जेक्टिव एज इट इज. हम आर्टिकल को, फिजिक्स में क्या कर रहे हैं हम? आर्टिकल को लर्न करा, एज इट इज हमने राइट कर दिया. नो डाउट आपने सीजीपीए ले ली, आपने 10 आउट ऑफ 10 ले ली, आपने 9.5 ले ली. बट प्रॉब्लम कहाँ आई राजे? जब हमने +1 में स्टेप रखा, जब हमने +1 में एंटर करा. यार फिजिक्स करी तो थी 10th में, नो डाउट बिल्कुल करी थी, बट यार कंसेप्ट्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, बिकॉज हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि 10th इज द बेस. 10th क्या थी? 10th राजे बेस थी. 10th क्या थी? बेस थी. अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना मेरे बच्चों, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप +1 में कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, आप मेडिकल चूज कर रहे हो, आप नॉन मेडिकल चूज कर रहे हो, आप कॉमर्स चूज कर रहे हो, आप आर्ट्स चूज कर रहे हो, अगर आपका 10th स्ट्रांग है, आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करोगे सब्जेक्ट और आप अपना 100% दे पाओगे. कैसे दे पाओगे 100%? बिकॉज हमारे 10th के कॉन्सेप्ट्स क्या थे? हमारी पकड़ थी उन पे. हमारे 10th के कॉन्सेप्ट्स क्या थे? स्ट्रांग थे. हमारे 10th के सब्जेक्ट्स क्या थे? सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग थे. इसी चीज को लेकर हमारे इंस्टीट्यूट ने, ड्रीम्स इंस्टीट्यूट फाजिलका ने एक स्टेप उठाया. कहते यार बच्चे जाते हैं +1 +2 में भी बाहर फॉर देयर हायर स्टडीज, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं. क्यों ना हम उनका 10th का बेस बनाए? क्यों ना हम उन पर 10th में ही वर्क करें? करना चाहिए. बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं हम. क्या स्ट्रेटेजी रखी है हमने रजे? क्या करेंगे हम? हर सब्जेक्ट की हम 3 क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे आपको. हम सिर्फ सब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोना ओनली फोकस ऑन सब्जेक्टिव. हम किस पे फोकस करेंगे? हम ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करेंगे साथ के साथ. हर चैप्टर के साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साथ के साथ जिन चैप्टर्स के, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तो मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स होंगे. मोस्टली बायोलॉजी जिसे बोलते हैं यार क्रैमिंग सब्जेक्ट. नो, अब क्रैमिंग नहीं होगी इसमें. अब क्या होगा इसमें? कंसेप्ट्स लगाएंगे हम.
बायोलॉजी के मोस्टली चैप्टर्स के आपको प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे। राजे, जब आपको प्रैक्टिकल चीज क्लियर होगी, आपको थ्योरेटिकल पार्ट तो अपने आप क्लियर होगा। अगर आपके प्रैक्टिकल्स क्लियर हैं तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, सपोज फ्लावर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज करो पेपर में क्वेश्चन आया फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बारे में डिस्कस करो, आपको सबको यहाँ पे दिखाया जाएगा फ्लावर क्या चीज है, एक एक उसका पार्ट दिखाया जाएगा, उसकी वर्किंग, मतलब सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है, हर एक चीज आपको बोर्ड पे दिखाई जाएगी सॉरी, हर एक चीज आपको दिखाई जाएगी। 3 क्लासेस लगेंगी हर एक सब्जेक्ट की, 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। सब्जेक्टिव विल बी देयर, नो डाउट, सब्जेक्टिव तो होगी ही होगी, बट हम सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी किस पे होगा यार? प्रैक्टिकल्स पे। सबसे पहले हम बच्चों को करवाएंगे राजे प्रैक्टिकल्स। सेकेंड चीज सब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल्स के बाद सब्जेक्टिव, आफ्टर देन ऑब्जेक्टिव्स। तो राजे हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। जब हमने प्रैक्टिकल्स की क्लास लगा ली, उसके बाद हमने सब्जेक्टिव पार्ट सारा सीख लिया, ऑब्जेक्टिव तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिजल्ट्स बताएंगे ऑब्जेक्टिव। चलो थोड़ा सा आपको एक डेमो देते हैं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस का आपको डेमो देंगे। राजे देखो, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? कहते हैं यार लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं हमारी लाइफ के लिए, जो चीज हमें बता रही है कि आइदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। हमें पता है वी आर रिस्पायरिंग, हम रिस्पायर कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो ये सारी प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में चल रही है, उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? लिविंग, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। कि जिस ऑर्गेनिज्म में ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं वो तो राजे क्या है? वो है लिविंग। जिसमें नहीं चल रही, अच्छा सुनो, फोन में चल रही है? फोन में कोई प्रोसेस चल रही है? नहीं चल रही। फोन में तो कोई प्रोसेस नहीं चल रही, तो फोन क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग? फोन क्या हुआ? नॉन लिविंग। देखिए जी, सबसे पहले हमें पता है कोई भी चीज की ओरिजिनेशन कहां से है, कोई भी चीज की, कोई भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनेशन कहां से है, कहां से ओरिजिनेट हुआ? फ्रॉम अ सिंगल सेल। कहां से हुआ? फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल को बोलते हैं मेरे बच्चों जाइगोट। सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट से राजे बना एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। क्या चीज चल रही है इसमें? इसमें क्या, कौन सी प्रोसेस चल रही है इसमें? रिप्रोडक्शन। कौन सी प्रोसेस चल रही है राजे? रिप्रोडक्शन हुई, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो ने अब धीरे धीरे ग्रो करना है, बिल्कुल करना है। और ग्रोथ किस में होगी? लिविंग और नॉन लिविंग। ग्रोथ किस में होगी? ग्रोथ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एज वी ऑल नो, ग्रोथ हुई किसमें? एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हुआ? लार्वा में। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हुआ? लार्वा में। लार्वा के बाद कौन सी स्टेज आई? लार्वा के बाद कौन सी स्टेज आई बच्चों? प्यूपा। लार्वा के बाद कौन सी स्टेज आई? प्यूपा। प्यूपा के बाद प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लाई। बटरफ्लाई भी हो सकती है, सिंपल फ्लाई भी हो सकती है। क्लियर हुई? लाइफ प्रोसेसेस का थोड़ा सा पार्ट क्लियर हुआ। चलें आगे। चलो नेक्स्ट है राजे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस?
हमें पता है यार व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, हमें बता रहे हैं कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नॉन लिविंग है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये चीज बताओ कि हमें क्यों जरूरत पड़ी, एसेंशियल क्यों है ये सब चीजें, एसेंशियल क्यों है ये सब चीजें, क्यों जरूरत पड़ी सारी लाइफ प्रोसेसेस को क्लासिफाई करने के लिए? बिकॉज हमने क्या करना था, लाइफ को मेंटेन करना नेसेसरी है। किस चीज की वजह से? लाइफ प्रोसेसेस की वजह से। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है राजे? न्यूट्रिशन चल रही है, बिल्कुल चल रही है। खाना चाहिए हमें, 3 टाइम मील लेते हैं हम, बिल्कुल लेते हैं। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। किस चीज के लिए? फॉर एनर्जी। हमारी बॉडी में क्या चाहिए राजे? एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन। सेकेंड चीज, हम रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। सेकेंड चीज क्या चीज है? रेस्पिरेशन। हम रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। ये क्या चीजें हैं सारी? ये सारी क्या चीजें हैं? लाइफ प्रोसेसेस क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में? क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में? बिकॉज हमने क्या करना है, लाइफ को मेंटेन करना है। इन प्रोसेसेस से पता चलेगा आइदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट्स में, ट्रीज में उनको वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फूड भी चाहिए उनको। किसके थ्रू उनको वाटर एंड मिनरल्स पहुंच रहे हैं? किसकी हेल्प के थ्रू उनका जो फूड है वो पूरी प्लांट बॉडी में पहुंच रहा है? वो कौन सी प्रोसेस के अंडर आ रहा है राजे? दैट कम्स अंडर ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? यार खाना खा रहे हैं, एनर्जी मिली है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को जो नेसेसरी एलिमेंट्स थे हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करे। जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर भी तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू एक्सक्रीशन, देखिए आपके सामने डेमो यही है। ऐसे ही पढ़ेंगे हम हर एक चीज को एनिमेटेड वे से, हर एक चीज को। देखिए लंग्स है, ये चीज क्या है? ये क्या है? लंग्स है। मेरे साथ रेस्पायर करना। जब मैंने इनहेल करा, दोबारा करो। जब मैंने इनहेल करा तो मुझे लग रहा है यार मेरे लंग्स ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे लंग्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज दिखाई गई। जब तो एयर वापस चलेगी, लंग्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एयर हमारी बॉडी में आ रही है, लंग्स के पास एयर आ रही है, तो लंग्स क्या कर रहे हैं उस टाइम? लंग्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स। लंग्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। लंग्स क्या कर रहे हैं राजे? रिलैक्स। किस प्रोसेस के अंडर आ रहा है ये? रेस्पिरेशन के। किस प्रोसेस के अंडर आ रहा है? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चीज कहते हैं यार वाटर, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी हमने अभी, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन क्या था? ट्रांसपोर्टेशन पानी जाएगा जी रूट्स के थ्रू। पानी कैसे जाएगा? थ्रू रूट्स के थ्रू पानी ऊपर जा रहा है, रूट्स के थ्रू पानी ऊपर जा रहा है। सनलाइट मिल रही है प्लांट्स को क्या चीज मिल रही है? सनलाइट मिल रही है। प्लांट्स क्या चीज यूज कर रहे हैं? प्लांट्स क्या चीज यूज कर रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चीज रिलीज कर रहे हैं राजे? ऑक्सीजन। क्या चीज रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं। चलो न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज है, कितनी टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या चीज है? एनर्जी को लेना थ्रू फूड। एनर्जी को लेना थ्रू फूड, वो क्या चीज है? न्यूट्रिशन। दो तरह का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। देखो जी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या चीज आ रही है? सन है, बिल्कुल है।
प्लांट क्या बोल रहा है भाई, प्लांट क्या बोल रहा है, आई मेड दिस, मैंने बनाया, मैंने मतलब सेल्फ, मैंने अपने आप बनाया ये, आई मेड दिस। किस फॉर्म में बनाया, शुगर की फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाया, शुगर की फॉर्म में, मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो अपना खाना, ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है राजे, उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स तो फिर हमें क्लियर हो ही गया, एक अगर अपना खाना खुद बना रहा है। हेट्रोट्रॉफ्स क्या चीज है, देखो जी, इसको सन कैसे देख रहा है कि यार एनर्जी, सनलाइट मैंने दी, प्लांट ने क्या करा, CO2 ली, प्लांट ने क्या लिया, CO2, वाटर लिया प्लांट ने, CO2 लिया, वाटर लिया, प्लांट के पास और क्या चीज थी, ग्रीन कलर पिगमेंट था, क्लोरोफिल, सन बेचारे ने सनलाइट दी और इसने अपना खाना खुद बनाया। इसने एंड प्रोडक्ट क्या बनाया, अभी बात करी हमने, शुगर बनाया था, ग्लूकोज C6H12O6, क्या बनाया इसने, अपना एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज, साथ में क्या दी, ऑक्सीजन। अब देखो जी, हेट्रोट्रॉफ्स में क्या है, वो क्या कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स को खा रहा है, बिकॉज वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल नहीं है अपना खाना बनाने को, बिकॉज वो कैपेबल नहीं है अपना खाना बनाने के लिए। क्लियर हुआ, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स बोल रहे हैं जी आई मेड दिस, हेट्रोट्रॉफ्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है आपने बनाया बट हम तो खाएंगे, बिकॉज हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट चीज है राजे, कैसे चल रही है ये प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे चल रहा है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे चल रहा है। सबसे पहली चीज वी नो, लीफ, लीफ के बारे में तो सबको पता है, ग्रीन कलर की है लीफ, बिल्कुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, बोल रहे हैं कि लीफ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, बताओ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीफ। देखो जी, सनलाइट से क्या चीज आई, सनलाइट से क्या चीज आई, सनलाइट से क्या चीज आई, लाइट आई, सनलाइट आई। प्लांट ने क्या चीज यूज करी, प्लांट ने क्या चीज यूज करा, फ्रॉम द एनवायरमेंट, प्लांट ने क्या चीज यूज करी फ्रॉम द एनवायरमेंट, रॉ मटेरियल यूज करा, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर, CO2 और वाटर को यूज करा, साथ में इसने सनलाइट यूज करी, साथ में इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट, कौन सा था ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट था क्लोरोफिल। जब ये तीनों कंडीशंस क्या हुई, फुलफिल, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हुई, प्लांट्स ने क्या बनाया, अपना खाना बनाया, बिल्कुल बनाया, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना बनाया। और खाने में क्या बनाया, खाने में क्या बनाया, मैगी बनाई खाने में क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स, खाने में क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एक शुगर की फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक शुगर की फॉर्म। साथ में क्या चीज दी मेरे बच्चों, जिस चीज को लेके हम क्या कर रहे हैं, हमारा सर्वाइवल, हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ, किस चीज की वजह से, ऑक्सीजन से, बिल्कुल। CO2 हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इनहेल क्या कर रहे हैं हम, O2, एक्सहेल क्या कर रहे हैं हम, CO2। और जो एक्सहेल कर रहे हैं वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज कर रहे हैं और वाटर को यूज कर रहे हैं, किस प्रोसेस के लिए, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, बिकॉज बहुत एनिमेटेड वे से देख रहे हैं यार, इधर सन अपनी रेज दे रहा है, CO2 आ रही है, वाटर आ रहा है, लीफ से क्या चीज निकल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है बाहर, ये क्या है इसके,
प्रोडक्ट्स। ये क्या चीजें हैं इसकी मेरे बच्चों? प्रोडक्ट्स हैं। कहते हैं यार फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ में, एक्सपेरिमेंट भी देख लिया हमने, साथ में फॉर्मूला भी देख लेते हैं। कहते हैं यार कार्बन डाइऑक्साइड ली, बिल्कुल ली, वाटर लिया, बिल्कुल लिया, लाइट हमें पता है नेसेसरी है, सनलाइट इज नेसेसरी, साथ में क्या चीज थी? ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। क्या चीज बनी? क्या चीज बनी? ग्लूकोज बना, साथ में क्या बना राजे? ऑक्सीजन। साथ में क्या चीज बनी? ऑक्सीजन। ऊपर दिया हुआ सेल रेस्पिरेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला देखेंगे। आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पता चल गया अब हमें, हमने एक्सपेरिमेंट तरीके से देख लिया। अब हमें सब्जेक्टिव तो जस्ट एक रीडिंग की जरूरत पड़ेगी, जस्ट रीड आउट करना है कि जो जो हमने पढ़ा, ठीक है, उस चीज को हमने अब क्या करना है, उस चीज को ग्रैब भी तो करना है ना। देखो क्या बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स या फिर रॉ मटेरियल कौन सा था मेरे बच्चों? CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O, और इनका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये इनका बन रहा था एंड प्रोडक्ट। अच्छा, अब इनको बनाएगा कौन? इनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल, चलो पढ़ते हैं फिर। ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? नाम तो बताओ। ग्रीन प्लांट्स तो हमें पता है, देखो कितने खुश हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम भी तो डिपेंडेंट है खाने के लिए मम्मा पर। मम्मा भूख लगी है, रोटी दो, मम्मा भूख लगी है, रोटी दो। ग्रीन प्लांट्स क्या कह रहे हैं? वी डोंट नीड एनीवन, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है राजे? ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसे बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हो, हर एक चीज को देख के, हर एक चीज को छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो फिर आगे चलते हैं। रजे नेक्स्ट है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो हमें पता है फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से इवेंट्स चल रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स चल रहे हैं? सबसे पहले क्या होगा? लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी, बिकॉज सनलाइट से लाइट एनर्जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन एब्जॉर्ब करेगा उसे? क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्ब करेगा? अभी हमने पढ़ा था लीफ के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्या हो रहा है? अब जो लाइट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी ना, उसको अब चेंज कर रहा है, किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब इसको चेंज कर रहा है केमिकल एनर्जी में, तो ही तो प्रोसेस आगे चलेगी ना। डायरेक्ट सनलाइट को तो यूज नहीं कर सकता वो, नहीं, सनलाइट को इसने चेंज करा केमिकल एनर्जी में। और वाटर मॉलिक्यूल CO2 प्लस H2O था, CO2 प्लस H2O था, H2O को इसने क्या करा राजे? सप्लिट कर दिया, तोड़ दिया, किसमें? H2 प्लस O2। और यही O2 हम क्या कर रहे हैं? इनहेल। यही O2, पता चला अब जो ऑक्सीजन ले रहे हो कहां से आ रही है? बिकॉज सप्लिट कर रही हैं चीजें, बिकॉज सप्लिट कर रही हैं चीजें। थर्ड चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है बच्चों? रिडक्शन। किस? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल पता था हमें, 2 स्टेप्स तो हमारे क्लियर हो गए।
बिल्कुल हुए। क्या चीज थी? सबसे पहले क्या चीज थी भाई? क्या चीज थी मेरे बच्चों? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल ने। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी क्लोरोफिल ने। लाइट एनर्जी को चेंज किस में करा भाई? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में चेंज करा और क्या हुआ? H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल पानी, H2O मॉलिक्यूल क्या हुआ? सप्लिट। H2O मॉलिक्यूल क्या हुआ राजे? सप्लिट हो गया। H2 प्लस O2, O2। अब जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन कहां से आ रही है? फोटोसिंथेसिस से। क्लियर हुआ? ऑक्सीजन कहां से आ रही है? फोटोसिंथेसिस से। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हुआ यहां पे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ऑक्सीजन तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस से आ रही है, बट कैसे आई? किससे आई? वाटर से आई। जब वाटर ने क्या करा? सप्लिट करा अपने आप को। जब वाटर ने सप्लिट करा, दिस वन इज H2O, दिस वन इज O2, और इसी O2 को हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। इसी O2 को हम क्या कर रहे हैं राजे? इनहेल। And the third one and the last step is reduction of CO2 into carbohydrates। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में हो रही है? C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है इन ग्लूकोज C6H12O6। चलो इसको थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, बट एक्सपेरिमेंट तो हम इसका भी देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। चलो भाई एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका। देखो, सन आया, सन ने क्या चीज दी? लाइट एनर्जी। सन ने क्या चीज प्रोवाइड करी? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू, सबसे पहले लाइट एनर्जी मुझे बताओ किसने एब्जॉर्ब करी थी? लाइट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी थी? लीफ ने। लीफ के किस पार्ट ने? ग्रीन कलर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी लीफ ने। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई राजे केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। उसके बाद क्या चीज पढ़ी हमने? उसके बाद क्या चीज पढ़ी कि जो वाटर था वो किस में सप्लिट हो रहा था? H2 प्लस O2। H2 प्लस O2। यहीं पे दोबारा रिएक्शन, यहीं पे दोबारा रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। क्या चीज बोल रहे हैं? देखो जी, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यही इवेंट्स पढ़े थे? बिल्कुल यही इवेंट्स पढ़े थे। सबसे पहला इवेंट, लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू, सॉरी लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। सेकेंड चीज, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी में, और H2O मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल सप्लिट हो रहा था किसमें? H2 प्लस O2। थर्ड वन एंड द लास्ट स्टेप इज रिडक्शन हो रही थी। रिडक्शन क्या हो रही थी? CO2 की रिडक्शन हो रही थी किसमें? C6H12O6। क्या बना हमारे पास राजे? ग्लूकोज। क्या चीज बनी? ग्लूकोज बना। क्या चीज बनी? ग्लूकोज बना। क्लियर हुआ? क्लियर हुई इतनी चीज? यही चीज हमने एक्सपेरिमेंट में देखी, यही चीज हमने थ्योरी पार्ट में देखी। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन हो रही है लाइट एनर्जी की किस में? केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग हो रही है किस चीज की मेरे बच्चों? H2O मॉलिक्यूल की। किस में हो रही है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड द थर्ड वन इज CO2 की रिडक्शन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स में। CO2 की रिडक्शन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, अब क्या चीज बोल रहे हैं? पढ़ लेते हैं।
लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ के फिर एंड करेंगे। कहते कि प्लांट्स CO2 कहाँ से ले रहे हैं? अब देखो, आप लोगों ने इनहेल करा, एक्सहेल करा CO2, बिल्कुल करा। अब प्लांट्स को CO2 चाहिए भी तो होगी, डायरेक्टली तो नहीं ले सकता प्लांट, नो। किसकी हेल्प से ले रहे हैं जी? स्टोमेटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से ले रहे हैं CO2? स्टोमेटा की हेल्प से। और स्टोमेटा को क्या बोला जाता है? साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। लीफ में पढ़े होंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो, ये चीज है स्टोमेटा, ये चीज है स्टोमेटा। इसके अराउंड एक कवरिंग होगी। कौन सी कवरिंग होगी? गार्ड सेल्स की। इसके अराउंड एक कवरिंग होगी गार्ड सेल्स की। किसकी कवरिंग होगी? गार्ड सेल्स। देखिए जी, दिस वन इज स्टोमेटा। इसके अराउंडिंग्स, इसके सराउंडिंग में क्या चीज पड़ी है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल इसको हेल्प कर रहे हैं, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये भी दिखा दिया। अब देखते हैं प्रैक्टिकली, देखें। देखो, ये है राजेश स्टोमेटा। व्हाट इज दिस? स्टोमेटा क्या चीज है? स्टोमेटा। साथ में क्या पड़ा है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या चीज में हेल्प कर रहे हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन हेल्प कर रहे हैं राजे? गार्ड सेल्स हेल्प कर रहे हैं। गार्ड सेल्स हेल्प कर रहे हैं इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। किस चीज को ऑब्टेन करने के लिए? CO2 को ऑब्टेन करने के लिए। इसीलिए स्टोमेटा को क्या बोला जाता है? साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। क्या बोला जाता है राजे? साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। चलो, आई होप सबने एंजॉय करा लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग वे से आज हमने साइंस पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग वे से। हर एक चीज हमें अब याद रहेगी कि हाँ यार, CO2, H2O, वो जब भी पेपर में लिखेंगे ना, ये फोटो याद आएगी, ये फोटो याद आएगी। डायरेक्टली पता है CO2, H2O, लीफ थी, सनलाइट आ रही थी, क्या चीज बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रही थी? कार्बोहाइड्रेट्स में, शुगर्स में, ग्लूकोज में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आई होप आप सब ने एंजॉय करा होगा। ऐसे ही हम पूरी की पूरी साइंस, पूरी की पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे से, बहुत इनोवेटिव वे से, और हर एक कंसेप्ट को आपका बिल्ड करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड होगा, आफ्टर देन हम फॉरवर्ड करेंगे अगले चैप्टर पे, आफ्टर देन हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, एक एक चैप्टर को प्रॉपर क्लियर करके, एक एक चैप्टर को प्रॉपर क्लियर करके। ओके, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। आई होप सबने सेशन को एंजॉय करा, और डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे हमारे चैनल को ड्रीम्स इंस्टीट्यूट, और आज ही अपनी एनरोलमेंट करवानी शुरू कीजिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे। दिस वन इज अवर ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स नंबर 7300100089। होपफुली बैचेस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अपनी एनरोलमेंट करवाइए और हमारे साथ आप अपना 10th की जर्नी हमारे साथ शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।